आज तक मैंने किसी भी पार्टी की वोट नहीं दी। देखो यहाँ नहीं, मुझे अच्छे नहीं लगते नेता, मुझे नहीं अच्छे लगते। ये जब बनते हैं ना भैया, ये जब बनते हैं, अगर हमें कहेंगे हमारे घर की लैटरिन साफ कर दो तो ये लैटरिन साफ कर देंगे हमारे घर की। उसके बाद पूछने के भी तुम्हारे को क्या बात कर रहे हो तुम। मैं अपनी वोट को नहीं देना चाहती, मेरी वोट बहुत कीमती है भाई। ऐसे कुछ इरादे में नहीं है। नहीं। हमारे किसान, किसी किसान भाई को राजनीति से कोई प्यार नहीं है। ये आप उलझाओ मत, ये आप उलझाओ मत। किसान नेता तो हमेशा हुए ना चौधरी चरण सिंह। किसान नेता हुए हैं, सुनो मेरे, हाँ हुए हैं, लेकिन फिलहाल आप फिलहाल की बात कीजिए। शिकायत जी स्वयं हमारे अमरोहा से 14 में इलेक्शन लड़े हैं। मुझे पता है भैया, वो मेरे आगे मुजफ्फरनगर के है, मैं वही की लड़की हूँ, मुझे पता है। सिसोली के है, मुझे पता है, मैं वही की बैठी हूँ। तो मतलब आप भी मानते हो ना बीजेपी किसानों की पार्टी नहीं है। आप खुद कह रहे किसानों की पार्टी होनी चाहिए, मानते हो ना बीजेपी किसानों की पार्टी नहीं है। हमने कहा कि भाई मैं वोट नहीं देती। हाँ। वोट नहीं देती, पार्टी वोट देना एक अधिकार है। वोट नहीं देती, मैडम ने बोला ना कि हम वोट नहीं देते, तो वो इनका लोकतांत्रिक अधिकार है। वोट नहीं देती तो इनके मतलब श्रद्धा वो नहीं हो सकती किसी के साथ। धन्यवाद है मोदी जी, आपने एक कॉल के लिए कहा, लेकिन आज से पहले आपने कभी नहीं कहा कि मेरे 150 किसान शहीद हो गए, मुझे उनके लिए दुख है। एक बार भी मेरे मोदी जी ने नहीं कहा। लेकिन बड़े कह रहे हैं कि मैं अपने किसान भाई से दूर नहीं हूँ, एक कॉल की दूरी पे हूँ, जो प्रस्ताव रखा है वो उसी पे बात कर सकते हैं। तो मोदी जी, हमें आपका 1.5 साल का प्रस्ताव नहीं चाहिए। 1.5 साल तो यूं बीत जाएंगे हमारे किसान भाइयों के बीच में। नेताओं के बारे में बताइए, उन्हें स्वीकारना चाहिए या नहीं स्वीकारना? बिल्कुल नहीं स्वीकारेंगे, बिल्कुल नहीं। अजी 1.5 साल तो यूं चुटकी बजा बजा के मेरे भाई गुजार देंगे। 1.5 साल आपके साथ के जो और नेता लोग हैं वो तो इसे स्वीकार करने को तैयार हैं। कौन कर रहा है? काफी लोग ऐसे नेता हैं जो इसको कौन कर रहा है? वो कह रहे हैं हम बैठ के बात करने को तैयार हैं। भाई देखो मेरी बात सुनो, फिलहाल जो पिछली बार जो मीटिंग हुई थी उसमें ये प्रस्ताव बिल्कुल खारिज करके आए थे, ये सबको पता है। जी अभी तक तो कोई बात नहीं हुई। उसके बाद 26 जनवरी के बाद में अब अगर दोबारा मीटिंग होती है और दोबारा मीटिंग में कोई बात रखी जाएगी तो वो देखो वो हमारे जत्थेबंदी बताएंगे, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते आपसे। हाँ, जो भी होएगी हमारी जत्थेबंदी है, हमारे सिंधु बॉर्डर पे, हमारे टिकरी बॉर्डर पे सारी जत्थेबंदी, हमारे जो मतलब किसान नेता है, 500 किसान नेता है, वो खुद ही इस बात का निर्णय लेंगे जत्थेबंदियों के साथ में, वो खुद ही बताएंगे। क्योंकि उससे पहले कोई ऐसा प्रस्ताव मतलब क्लियर नहीं हुआ कि हमें ये 1.5 साल की आपकी शर्त मंजूर है, मेरी नॉलेज में। नहीं, प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि हम किसानों से बात करने के लिए मैं स्वयं तैयार हूँ, एक कॉल की दूरी है और हम बात करेंगे और वो हमारे जो नियम है वो नियम वही रहेंगे, मगर फिर किस तरीके की बात नहीं देखो, हमारे किसान भाई तो जितनी बार मीटिंग हुई कभी हमारे किसान भाई ने मना नहीं किया, हर बार मीटिंग में जाते रहे। और आगे भी प्रधानमंत्री जी धन्यवाद आपका कि आपने कॉल के लिए बोला। आपको कॉल जरूर करेंगे हमारे किसान भाई और आपसे बात करेंगे, लेकिन बात क्या होएगी ये तो मेरे किसान भाइयों को पता है। लेकिन हाँ, ये पीछे हमारे किसान भाई नहीं हटेंगे कल को ये कलंक लगाने के लिए कि प्रधानमंत्री ने निमंत्रण दिया, क्योंकि मीडिया बहुत दिखा रही है कि प्रधानमंत्री जी उनको निमंत्रण दे रहे हैं, तो निमंत्रण को जाया नहीं जाएगा। आपसे मिलने हमारे किसान भाई जरूर जाएंगे, लेकिन उनकी क्या सहमति बनती है, जत्थेबंदी क्या उसको मंजूर करती है, ये मीटिंग होने के बाद ही लगेगा पता। कुछ मीडिया चैनल अच्छा भी दिखा रहे हैं और सच दिखा रहे हैं, उनको मैं एक मिनट, आप मेरी कल की वीडियो देखना, मैंने उसमें जो हमारे जो यूट्यूब के चैनल है, कुछ वैसे चैनल हैं, वो उनको मैं सलूट करती हूँ, दिल से सलूट करती हूँ। क्योंकि जब से ये आंदोलन चला है मेरी नज़र सिवाय मोबाइल के कहीं जाती नहीं है। उस दिन से मेरी नज़र टोटल मोबाइल पे लगी पड़ी है। आज तक मैंने किसी भी पार्टी की वोट नहीं दी, देखो किसी को मैंने वोट नहीं दी ज़िंदगी में। और आप देखो मैं आज आंदोलन में 10 दिन आपने टिकरी उसमें सिंधु बॉर्डर पे लगा के आई हूँ, 2 दिन से मैं यहाँ हूँ, अभी फिर भी आऊँगी, मैं 1 हफ्ते के लिए आऊँगी दोबारा भी यहाँ। मैडम वोट तो करना चाहिए, वोट क्यों नहीं कर रही हैं? नहीं, मुझे अच्छे नहीं लगते नेता, तो मैडम फिर मुझे नहीं अच्छे लगते। ये जब बनते हैं ना भैया, ये जब बनते हैं, अगर हमें कहेंगे हमारे घर की लैटरिन साफ कर दो तो ये लैटरिन साफ कर देंगे हमारे घर की। उसके बाद पूछने के भी तुम्हारे को क्या बात कर रहे हो तुम। मैं अपनी वोट को नहीं देना चाहती, मेरी वोट बहुत कीमती है। तो फिर सरकार को सवाल कैसे करेंगी कि मैंने वोट? भाई देखो मेरी बात सुनो, आपने बिल्कुल सही कहा, देख कोई ना कोई तो चुनना पड़ेगा, लेकिन मेरा मन नहीं मानता। किसानों की पार्टी खड़ी हो तो है? हाँ, अगर मेरे किसान भाइयों की पार्टी खड़ी होगी तो मैं जरूर वोट दूंगी। क्योंकि किसान और जवान के साथ में इस देश का नागरिक है और रहेगा, हमेशा रहेगा। किसानों की पार्टी खड़ी होती है, हाँ जी, आप
क्योंकि पार्टियां हैं भी पहली बात तो किसानों भाई देखो, हमारे किसान भाई ऐसे कुछ इरादे में नहीं है। नहीं, हमारे मैं- किसान किसी मैं किसान आपको- भाई मैं को आपको राजनीति बता से देता कोई हूँ, प्यार चौधरी नहीं है, चरण सिंह ये अपना- आप उलझाओ मत, नहीं उलझाएंगे। ये आप उलझाओ मत। किसान नेता तो नहीं, हमेशा किसान हुए नेता ना रहे हैं। चौधरी चरण नहीं, सिंह भी किसान रहे हैं। नेता हुए हैं, चौधरी सुनो चरण मेरे, सिंह, हाँ अजीत हाँ सिंह बहुत हुए उनकी हैं, पार्टी है, लेकिन लोकदल पार्टी है पूरे फिलहाल देश के अंदर। आप फिलहाल की बात कीजिए। चलिए। जब वो फिलहाल लड़ेंगे ना, राकेश जी जब वो ने लड़ेंगे ना, इलेक्शन सुनो लड़ रहे मैं अभी की बात कर रही हूँ। अभी हमारे यहाँ से हमारे देखो मंच पे कहा मैडम, जाता है, राकेश टिकैत जी स्वयं हमारे अमरोहा से 14 में इलेक्शन लड़े हैं। विधायकी का मुझे भी पता है भैया, वो मेरे आगे मुजफ्फरनगर के है, मैं वही की लड़की हूँ, मुझे पता है। सिसोली के है, मुझे पता है, मैं वही की बैठी हूँ। अगर ये दोनों ने जीत होती है तो- नहीं बिल्कुल ठीक है। हाँ, लेकिन बात मैं ये बिल्कुल है- सिसोली की लड़की बैठी तो हूँ। क्या आप मैसेज देना चाहेंगे पूरे भाई देश देखो को फिलहाल कि- तो देखो ये किसान का नहीं, मुद्दा बाकी है। क्या आपको लगता नहीं कि ऐसे नेताओं को हटा देना चाहिए और किसानों देखो की भाई, एक पार्टी हो ये जो तो बिल्कुल, पब्लिक डिसाइड कर, मेरे भाई किसानों का भी भला हो, हाँ, आम जनता का भी मेरे भला भाई हो। मेरी बात सुनो, हाँ। ये तो पब्लिक है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है ना। तो ये पब्लिक है, इसको जो अच्छा लगेगा ये मौके पे डंके की चोट पे हथौड़ा मारेगी। मैडम ये आप कह रहे हैं ना बीजेपी को, तो मतलब आप भी मानते हो ना, आप भी मानते हो ना बीजेपी किसानों की पार्टी नहीं है। आप खुद कह रहे किसानों की पार्टी होनी चाहिए, मानते हो ना बीजेपी किसानों की पार्टी नहीं है। हमने कहा कि भाई मैं वोट नहीं देती, हाँ। तो वोट नहीं देती, आपकी वोट देना एक अधिकार है ताकि कौन हम नहीं सवाल देती? भी कर सकें। मैडम ने बोला ना अभी कि हम वोट नहीं देते, मैंने आज तक वोट नहीं वो दिया। इनका लोकतांत्रिक अधिकार है, वोट नहीं देती तो इनके मतलब श्रद्धा वो नहीं हो सकती किसी के साथ। नहीं, बिल्कुल। फिर लेकिन इसमें क्या? कोई तो नेता ये भाई हमें कह चाहिए रहे ऐसा। हैं, ये भाई कह रहे राकेश टिकैत ने चुनाव लड़ा, लड़ नहीं सकते भाई, बिल्कुल लड़ सकते हैं। फिर सर उसी विषय में हम पूछ रहे हैं। बात लड़ने की बात वोट की तो हो ही नहीं रही, बात चलने की नहीं है। ये मुद्दे को मीडिया डाइवर्ट करते हैं। ये मीडिया का ही घुमाव है जो इस बात को वोट की तरफ ले जा रहे हैं। अच्छा दोस्त, इसको छोड़ देते हैं। इसका आप ये बताइए कि जिस तरह से एक जो कॉल की बात अभी चल रही थी, हमारे पत्रकार बंधु कर रहे थे, थोड़ा इधर आ जाओ प्लीज। अरे नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नौजवानों का लोगों तक पहुंचने बात बहुत जरूरी है। जिस तरह से एक बात आई है कि भाई जो है प्रधानमंत्री की तरफ से एक बात आई कि जबकि 11 राउंड बात असफल रही है, किसानों ने बिल्कुल, नेताओं ने नकार दिया कि हमें जब तक 100% वापस नहीं भी लोगे हमें कोई बात, हम किसी बात से सहमति नहीं है। तो आगे इस कॉल का मतलब क्या समझ सकते हैं? आप एक बात बताओ, राजनाथ सिंह हमारे गृह मंत्री थे, जी जी गृह मंत्री थे पिछली योजना में। बिल्कुल। भूमि अधिग्रहण बिल उन्होंने वापस लिया था जब वे गृह मंत्री थे, लिया था ना उन्होंने। क्यों लिया था? क्योंकि उन्हें पता था ये किसान के हित में नहीं है, इसीलिए तो वापस लिया था उन्होंने। उनकी बाबा टिकैत की पुण्य तिथि हुई थी, उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें उन्होंने ये बताया था कि बाबा टिकैत 10,000 किसान लेकर लखनऊ पहुंचे थे जब वो सीएम थे यूपी के। तो उन्होंने ये कहा था कि कोई बैरिगेटिंग नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगी, ये किसान नहीं, ये भगवान आए हैं मेरे दर पे, इन्हें अंदर लेकर आओ। और वो खुद बाहर गए और सीएम आवास पे लेकर आए, बैठा के खाना खिलाया, बाकायदा उनकी सारी समस्या सोल्व करी। ठीक है, तो ये काम ये नहीं कर सकते, ये इनके बस की नहीं है ये काम करना। पीएम मोदी जब आए, जब इन्होंने मतलब एक बात बताओ, बीजेपी को कौन वोट देता था? शहरी लोग वोट देते थे, किसान कभी बीजेपी को वोट नहीं देता था। इस बार भी किसान ने बीजेपी को वोट क्यों दी थी? क्योंकि वे कांग्रेस से तंग आ गए थे, उन्हें लग रहा था कि ये इंसान आया है कुछ करके दिखाएगा लोगों के लिए। गांव में घुसा इसलिए पीएम बना, गांव के लोगों को खिलाफ कर लिया, पीएम बिल्कुल नहीं बन सकता, कभी नहीं बन सकता। 2022 का चुनाव आ रहा है, ये सब डराते हैं बाबा ये कर देगा, बाबा ये कर देगा, योगी ये कर देगा, योगी ये कर देगा। वो प्रदेश का सीएम है, उसकी छवि ये नहीं होनी चाहिए कि उसे देख कर लोग डरें। उसकी छवि ये होनी चाहिए कि वो प्रदेश का सीएम है, लोग आहार लेकर जाए, उसके पास अपने मुद्दे लेके जाएं कि सीएम साहब हम इस बात से, ये हमारा खतरा है, हमारी इस चीज की जरूरत है, आप सोल्व करो। ये नहीं कि हम ये चीज करेंगे तो बाबा हटा देगा, बाबा के डर से बोल लेना। एक और अहम सवाल, आज जब हम आए आईटी से चल के तो हमने देखा कि दिल्ली पुलिस ने बिल्कुल मीडिया को अंदर आने से मना कर दिया अपनी साइड से। क्या बड़ी वजह है? मीडिया को इसलिए आने नहीं दे रहे, वो मनदीप पुनिया क्यों गिरफ्तार कर लिया उन्होंने, किस वजह से गिरफ्तार कर लिया? जो आज तक ये जितने भी बड़े टीवी चैनल है ना, ये तो इतने मोटे मोटे पैसे लेके बैठ गए, तो ये तो उनकी साइड बोल लेंगे। लोकल मीडिया पैसे ले नहीं सकती, वो ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएगी, ये दिखा नहीं सकते, इनमें दम नहीं है, इनके चैनल बंद हो जाएंगे अगर इन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट दिखा दी। उस भाई ने ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई, उसने बताया कि ये स्थानीय लोग नहीं हैं इनके खिलाफ, ये परवेश वर्मा के आदमी आए थे या ये ML। अच्छा एक बात बताओ, एक पोस्ट वायरल हो रही जिसमें पुलिस जींस पहन रही, टी शर्ट पहन रही और बुलेट प्रूफ जैकेट लगा रही, वो कौन सी पुलिस है भाई? वो कौन सी पुलिस है? वो इनके लोग नहीं है, इन्होंने खड़े करके। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यही बात तो पिछले साल शाहीन बाग में हुई थी। आप मुझे एक बात बताओ, सिंपल सी एक बात बताओ, यहाँ बैरिकेटिंग लगा दी, हम पैदल आए, हमें अंदर कांटेदार तार भी लगा हम अंदर नहीं आ सकते, पैदल अंदर नहीं आ सकते। जब पैदल बंदा धरने तक नहीं आ सकता, ट्रैक्टर लेकर लाल किले कैसे घुस जाएगा कोई?
ये चाहेंगे रोक नहीं सकते थे ये, मतलब सिंगल बंदा तो अंदर आ नहीं सकता, ये ट्रैक्टर लेके वहाँ घुसा देंगे। एक बात कहूँ, मुद्दती लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर है खुदा, वही होता है जो मंजूर है खुदा। कितनी तारे लगा ले ऐसी ऐसी। जिंदाबाद। मैडम आज के बजट के बारे में थोड़ा बात कर ले। बजट ऐसा नहीं लगता है किसानों को लॉलीपॉप दिखाने का काम है? हमने बजट देखा ही नहीं, अभी तक देखा ही नहीं, हमें देखने की जरूरत ही नहीं, हमें पता मिले नहीं। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, हमारा देश इतना, हमारे देश को आजाद हुए इतना टाइम हो गया, हमारे देश को आजाद हुए इतना टाइम होगा, आज तक इतिहास में ऐसा एक बार भी नहीं हुआ कि गन्ने की पर्ची पे गन्ने का मूल्य तक नहीं पता। 26 जनवरी वाली 2 महीने में गन्ना खत्म हो जाएगा सीजन, अब तक ये नहीं पता रेट क्या है, FPR नहीं पता क्या है, पर्ची पे 00 लिख के आवे।